अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदालती महाज हो चुका है गर्म और एक दफ़ा फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है कि एक फ़ैसला आता है, फिर एक उसको रद्द करने के लिए फ़ैसला आता है, फिर कोई एक मेजर इंतज़ामी तब्दीली देखी जाती है और ये एक चूहे बिल्ली का खेल दोबारा से नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे महाज काफ़ी गर्म हो चुका है। एक अहम जज साहब को भी फारिग करने की पूरी कोशिश है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ अडयाला के बाहर भी आज महाज काफ़ी गर्म है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कैबिनेट के हमरा एक दफ़ा फिर पहुंच चुके हैं। मुलाकात का दिन, लेकिन किसी की मुलाकात तो अभी तक नहीं करवाई गई। बहनें भी पहुंच चुकी हैं और बाहर आज मजीद कौन लोग पहुंचे जो कि एक दफ़ा फिर लग रहा था कि अलीमा खान को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। क्या वो एजेंडा था, आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। और फिर एक और एंकर या फिर आप कह लें यूट्यूबर या जो भी आप कह लें, कोई नून लीग के हामी सहाफ़ी कह लें, बहरहाल उनके ऊपर क्या इस वक्त सिचुएशन है, उनके ऊपर क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा वक्त चल रहा है, जबकि वो तो इस रजीम का हिस्सा हैं, उसका हामी है। इसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं अदालती महाज की। वहाँ पर काफ़ी खबरें हैं जनाब। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनको ओहदे से हटाए जाने के लिए, उनकी जाली डिग्री के मामले पर ओहदे से हटाए जाने के हवाले से एक दरख्वास्त पर आज समाअत थी और ये दरख्वास्त गुजार थे जनाब आप सबके मशहूर व मारूफ जाने पहचाने मियाँ दाऊद एडवोकेट। और ख़ास तौर पर वो इस बारे में शोहरत रखते हैं कि किसी के इमा के ऊपर जाकर माशाल्लाह बहुत से जजेस के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करते हैं। तो इन्हें ख़ास तौर पर इसी काम के लिए रखा गया है। याद रहे कि इमरान खान साहब पर जिसने कातिलाना हमला किया था उस शख्स के लॉयर भी यही जनाब साहब थे। तो बहरहाल तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ भी उनकी जाली डिग्री के इशू के ऊपर इन्होंने उन्हें ओहदे से हटाने की दरख्वास्त कर रखी थी और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने आज एक डिवीजन बेंच बना रखा था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हमेशा की तरह खुद इस बेंच का हिस्सा थे और इसकी सरबराही भी कर रहे थे। आज इस बेंच में जब कार्रवाई का आगाज़ होना था तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से इजहार यकजहती के लिए वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और बताया जा रहा है कि 100 के करीब वकला जो हैं वो कमरा अदालत में भी मौजूद थे। तो आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत से ऐसे लोग भी देखे गए जो कि बज़ाहिर ना सहाफ़ी नज़र आते थे, ना वकील थे और ना जाने कहाँ से वो आए थे, कोई अलग ही मखलूक थी। लेकिन उनको भी आज ऑब्ज़र्व किया जा रहा था कमरा अदालत में और सहाफ़ियों का ये कहना था कि वो बड़े बाखबर थे क्योंकि उन्होंने आने वाले मुतवक्के फ़ैसले से मुतालिक भी पहले से ही बताना शुरू कर दिया था। बहरहाल अदालत का माहौल खासा गर्म था और वकला जो थे वो काफ़ी जोशीले और बड़े जज्बे के साथ मौजूद थे। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो पता ये चला कि जो दरख्वास्त गुजार हैं मियाँ दाऊद, वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं ला सके ख़राबी सेहत के बाइस। तो उन्होंने दरख्वास्त ये की कि जनाब इस समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। अब उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो खुद कह रहा है, कोई उसने रिलीफ मज़ीद नहीं मांगा हुआ था, सिर्फ ये कहा था कि जनाब मज़ीद वक्त दे दें और इल्तवा की दरख्वास्त की। लेकिन चीफ जस्टिस डोगर साहब उनसे ज़्यादा तेज़ बैठे हुए थे और उनका था कि नहीं भाई नहीं, आप क्यों नहीं मुझसे और कुछ मांग रहे, हम तो नवाजने के लिए आज बैठे हुए हैं। तो जो उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर फैसला किया वो ये था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से ही रोक दिया गया। हालांकि अभी इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला कोई नहीं हुआ, उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पे रेफरेंस दायर है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इस तरह बगैर किसी फैसला हुए और बगैर किसी एविडेंस को इवन डिस्कस किए हुए किस तरह किसी जज को काम करने से रोका जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि आज के उनके ऑर्डर में मौजूद है। हालांकि आज जब ये समाअत हो भी रही थी तो उस कार्रवाई में कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो ऐसा कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद वकला थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, जिसपे सरफराज डोगर साहब ने उन्हें इजाज़त भी नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि हम कोई इस मामले पे आर्ग्यू नहीं कर रहे, बल्कि हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एतराज़ात भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी इस दरख्वास्त को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम किसी एक जज के लिए यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, बल्कि हम तो इस इदारे के लिए मौजूद हैं। ये अगर आज एक जज के साथ होगा तो ये कल किसी दूसरे जज के साथ भी होगा। तो वकला ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मज़ामत भी दिखाई, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। और फिर उन्होंने
ऑर्डर वगैरह लिखवाए, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर सामने आया वो बड़ा हैरत अंगेज़ था कि उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों में फॉर्म 45 मंगवा रखे थे, लेकिन फिर ऐन वक्त पर उनसे ये केसेस जो थे, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को देख रहे थे तो इन्होंने ये केसेस ही उनसे वापस ले लिए थे ताकि वो इसके ऊपर कोई फैसला ना कर सके। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स तो आज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आज से चंद दिन पहले तक भी उन्हें ये कहा जा रहा था कि वो अपना ग्रुप चेंज कर लें और वो हुकूमत के हामी ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो उनको मराद भी दी जा सकती हैं, उनको मज़ीद फ़ायदे भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही खड़े रहे तो फिर उनके साथ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, उनका करियर ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये एक चूँकि आज़ाद मंश जज थे तो इन्होंने वही जवाब दिया जो इससे पहले वो दे चुके थे कि वो तो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेंगे, ना तो किसी फ़ायदे के लिए और ना ही किसी दबाव के तहत। और उसके बाद फिर उनके साथ ये हुआ कि बाकायदा उनके खिलाफ ये दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स भी की गई और बज़ाहिर उनको इस पूरे केस से नुकसान होने का अंदेशा भी है, क्योंकि पहले मरहले में बगैर जो दरख्वास्त गुजार की इस्तदा के उनको काम से ही रोक दिया गया है। ये काफ़ी हैरान कुन किस्म का ऑर्डर है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला मौजूद थे, ऐसा कोई मामला ही नहीं था, ऐसी कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई कमरा अदालत में जिसके तहत ये ऑर्डर किया जाता, लेकिन करने वालों ने कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो भी इसके ऊपर रुके नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इस फैसले को, इस ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तो या तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे, अब देखना ही है कि ये मामला आईनी बेंच में जाता है अगर, तो फिर वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ तो मिलता नज़र नहीं आता, क्योंकि आईनी बेंच भी आपको पता है कोई ऐसा फैसला नहीं करता जो कि इस निज़ाम के खिलाफ जाए। तो ऐसे में अब रिलीफ मिलता नज़र तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी लड़ाई लड़ने का फैसला पूरा किया है और इस मामले के ऊपर जो वकला हैं वो भी उनके साथ काफ़ी तादाद में खड़े हैं, बार्स भी काफ़ी तादाद में उनके साथ खड़ी होंगी। उसकी वजह यह है कि बार्स के इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन के मौके के ऊपर इस तरह के कोई अगर फैसले इकदामात लिए जाते हैं और वकला उसकी हिमायत में ना खड़े हों तो फिर उनके वोट मुतासर होते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा क्रूशल टाइम है और जब ये सारी जंग छेड़ी गई है। बहरहाल तारिक महमूद जहांगीरी साहब जनाब डट गए हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया है और बहुत से जो आज के लोग हैं ऐसे जो कि लेट जाते हैं, उनके लिए सबक है कि कुछ आज भी ऐसे खड़े होने वाले और डट जाने वाले लोग जो हैं वो वकला के अंदर मौजूद है। तो एक जानिब तो ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहा, तो दूसरी तरफ आज बाबर सत्तार साहब ने भी एक बहुत ज़ोरदार किस्म का फैसला दिया है। चेयरमैन पीटीआई की तैनाती को चैलेंज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब हैं, उनकी तैनाती के ऊपर दरख्वास्त पे वो ज़ाहिर समाअत कर रहे थे और आज उसका उन्होंने फ़ैसला जारी किया जो कि 99 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस फैसले में उन्होंने चेयरमैन साहब की जो तैनाती है उसको गैर कानूनी करार दिया है और उनके मुताबिक इसके अंदर जो प्रोसीजर्स थे उसको सही तौर पे फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। तो ये बड़ा हुक्म उन्होंने दे दिया है कि जनाब इनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। तो पीटीए के चेयरमैन जो कि खुद इतनी देर जिन्होंने ट्विटर भी बंद रखा और बहुत सारे और इनके फैसले बड़े मुतनाज़ रहे हैं, लेकिन आज उनको ओहदे से हटाए जाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिया है। लेकिन क्या इस फैसले पे अमल दरामद होगा, ये एक बहुत बड़ा फिर सवाल है, क्योंकि ये जो जजेस हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, निडर जजेस हैं, ये फैसले तो कर रहे हैं लेकिन इनके फैसलों पर आगे अमल दरामद नहीं होता और किसी भी तरह उनको नाकाम बनाया जाता है। अब इस फैसले से मुतालिक भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि चूँकि ये सिंगल बेंच का फैसला था तो कोई डिवीज़न बेंच बना के इस फैसले को यानी मुअत्तल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है और उन्हें कहा जाएगा जी आप काम जारी रखें, बाकी फिर फैसले पे समातें होती रहेंगी। दूसरा, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। अगर वहाँ पे इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो उस सूरत में फिर आपको पता है कि वहाँ पे बहुत से जजेस ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास ये केस लगा दिया जाएगा। तो बाबर सत्तार साहब का तो नो डाउट ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इसको फैसले को उड़ाने के लिए भी आगे कोई गेम प्लान तैयार होगा। तीसरी तरफ जो ईमान मजारी साहिबा हैं वो भी डटी हुई हैं। आपको पता है जो उन्होंने सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल कर दिया और यहाँ पे भी दरख्वास्त डाल दी हुई है जो हरासमेंट कमेटी है वहाँ पर, तो वो भी अपना मामला पूरी तरह लड़ रही हैं और आज उन्होंने इजाफी दस्तावेज़ भी जमा करवाई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी। इस मामले में भी बड़ी हैरत अंगेज़ पेशरफ्त हुई है कि जो कमेटी जस्टिस समन रिफत साहिबा ने बनाई थी हरासमेंट की, जिसमें वो खुद शामिल थी और जस्टिस एजाज इसहाक और साथ में जस्टिस अरबाब शामिल थे,
तो उनमें से जो जस्टिस अरबाब हैं उनके बारे में पहले ही जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लिया था और वो अब जो बाकी सरफराज डोगर साहब वाला ग्रुप है उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आज उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर इस सारी समात से पहले ही छुट्टी ले ली और पता ये चला है कि वो 3-4 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं और रुखसत लेने की कोई ठोस वजह जो है वो भी नहीं बताई गई। लेकिन बहुत से लोगों का अब ख्याल यही है कि इसी वजह से उन्होंने छुट्टी ली है ताकि इस केस की हेयरिंग ना हो सके और जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बचाया जा सके। तो बहरहाल अब इस सारे मामले के ऊपर जो है मामला गंभीर हो रहा है क्योंकि जो वकला तंजीमें हैं वो भी ईमान मजारी साहिबा के साथ खड़ी हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि एक चाल चली जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी चाल चली जा रही है। तो इसी तरह ईमान मजारी साहिबा से भी बदला लेने के लिए और उनको भी अंडर प्रेशर करने के लिए एक नई चाल चल दी गई है और उनके खिलाफ उनका लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये जो दरख्वास्त है ये अदनान इकबाल कोई एडवोकेट है इनकी तरफ से दायर की गई है। और मज़े की बात यह कि ये अदनान इकबाल भी एक ऐसे ही कैरेक्टर हैं जो कि ख़ास मौक़ों पर अपीयर होते हैं और ख़ास किस्म की दरख्वास्तें लेकर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर 9 अप्रैल 2022 की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये एक दरख्वास्त लेकर आ गए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि एक अहम ओहदे पर बैठी शख्सियत को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहीं रिमूव ना कर दें, उन्हें इस काम से रोका जाए। तो ये वाली दरख्वास्त लेकर भी जनाब साहब उस रात पहुंच गए थे 9 अप्रैल 2022। याद तो होगा आपको जिस दिन इमरान खान साहब को रिमूव किया गया था। तो ऐसे बहुत से हरकारे सिस्टम के अंदर रखे जाते हैं जो कि इस तरह की फरमाइशी पिटिशंस लेकर फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो ईमान मजारी साहिबा चूँकि बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उनको भी अंडर प्रेशर लाने के लिए, उनका लाइसेंस मुअत्तल कराने के लिए इन हज़रत ने एक बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। तो ये एक अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। फिर से अदलिया का महाज गर्म है। जो मौजूद यहाँ पे लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो अपने तौर पर कुछ फैसले करके ज़रूर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं। तो दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए भी हरबे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि जो काउंटर करने के लिए हरबे आजमाए जा रहे हैं वो गैर कानूनी और गैर आइनी दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने वाला भी एक फैसला है, उस पर भी बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तो ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट है कि आप जो भी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का जज है, अगर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है तो मीनवाइल उसको काम से नहीं रोकते जिस तरह के आज उन्होंने रोका है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में ये जो प्रेसिडेंट था ये सेट हो गया था। लेकिन बहरहाल अब आपको पता है जिस तरह का निज़ाम इंसाफ चल रहा है उसमें आप क्या तवक्को रख सकते हैं। तो ये जी अदालती महाज से सारी खबरें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला में भी माहौल काफ़ी गर्म है। आज मुलाकात का दिन था और अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर अपनी कैबिनेट के हमरा पहुँच गए अडयाला के बाहर। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें भी पहुंच चुकी हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। लेकिन एज़ यूजुअल आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब तक कि मैं व्लॉग कर रही हूँ उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज यहाँ पे फिर ऐसा लग रहा था कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, एक दफ़ा फिर लग रहा था कि अलीमा खान साहिबा को अंडर प्रेशर करने के लिए, परेशान करने के लिए हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, जिनमें एक दफ़ा फिर से वही ख़वातीन जिन्होंने इससे पहले अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडे फेंके थे, वही ख़वातीन अडयाला के बाहर आज दोबारा देखी गई। उन्हें किसने भेजा, वो क्यों आई आज दोबारा, ये एक अहम बात है जो कि अब समझ आ जानी चाहिए कि जानबूझकर ये ख़वातीन को यहाँ पे लाया जा रहा है। अब हुआ ये कि आज भी इन ख़वातीन में से एक खातून ने जो उज़्मा खान साहिबा हैं, वहाँ के कुछ लोग जो मौजूद हैं शायद उनके मुताबिक उन्हें खींचा और उनसे कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जिसके ऊपर सिमाविया ताहिर साहिबा ने उस खातून को पकड़ लिया। और जब उसका मास्क उतारा तो वो वही खातून निकली जिसने मुबैना तौर पर अलीमा खानम साहिबा के ऊपर अंडे फेंके थे। तो जब वहाँ पे उन्होंने उनसे पकड़ लिया तो उसको ज़ाहिर एक शोर मच गया कि जी ये तो वही खातून है। जिसके बाद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि भाई आप जो मर्ज़ी करें, ये तमाम हथकंडे सिर्फ़ और सिर्फ हमें इमरान खान का मैसेज पहुँचाने से रोकने के लिए हैं, जिससे हम नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अंडे फेंकें या कुछ और फेंकें, लेकिन बात यह है कि हम जो काम कर रहे थे वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें इमरान खान ने हुक्म दिया है कि मेरा पैगाम पहुँचाओ तो हम उसका पैगाम पहुँचाएँगे। तो अलीमा खान साहिबा ने एक दफ़ा फिर इस मामले को बिल्कुल लाइट सा लेते हुए इग्नोर ही किया। लेकिन मकसद यही नज़र आ रहा था कि आज भी वहाँ पे कोई धींगा मुश्ती हो, वहाँ पे आज फिर कोई जो है वो तमाशा लगे और जो सारी चीज़ें हैं उसको इस तरह से बाहर जो है वो एक पूरे तरीके से उसको बिल्कुल हाईजैक कर लिया जाए और इमरान खान की बात ना हो पाए, बल्कि
और जो बाहर तमाशे लगते हैं वही चीज़ें अंडर डिस्कशन रहें। दूसरी तरफ आज अली अमीन गंडापुर साहब फिर से पहुंचे हुए थे, उनकी भी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो वो कहने लगे कि जी मेरा तो नाम चलो लिस्ट में नहीं है, लेकिन अलीमा खान साहिबा बाकी बहनों की तो मुलाकात करा दो, उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। एक दफ़ा फिर वो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स पर बड़े गरजे बरसे और कहा कि जनाब यूट्यूबर्स तो जो मर्जी व्यूज़ के लिए कहते रहते हैं, मैं हर एक का जवाब क्यों दूं, मैं तो सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूं, और जिसने जो कहानी बनानी है बनाए। इतने दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश ना की हो। मैं हर रोज़ उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सी बातें जो है वो मीडिया के नॉलेज में नहीं लाई जाती और नहीं लाई जा सकती। और आज भी वो कहते थे कि जनाब हम तो सारे जो हैं वो इमरान खान के लॉयल हैं, इसलिए हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। और ये जो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद वो 2-4 दिन इसी तरह बाहर आकर बैठेंगे और ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि देखें जी, यही तनकीद होती थी कि जी ये आते नहीं, अब तो देख लें हम 3-4 दिन आए हैं तो लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब की क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के लिए ये सारा मामला जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है, वरना उनकी जो मुलाकात है वो तो बहरहाल नहीं कराई जा रही। देखते हैं कि आज क्या इमरान खान साहब का कोई मैसेज बाहर आ पाता है या नहीं, लेकिन अभी तक तो इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। यूट्यूब की बात हो रही है तो एक बड़ी दिलचस्प खबर मेरी नज़र से गुजरी है कि जी पंजाब हुकूमत ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और अज़मा बुखारी साहिबा उस पर व्लॉग करेंगी। वैसे मुझे याद आया अज़मा बुखारी साहिबा ने अपना एक पर्सनल व्लॉग करने के लिए भी चैनल बनाया था, फिर पता नहीं शायद वो वज़ीर वगैरह जब बन गई तो उसमें फिर मसरूफियत हो गई, शायद उन्होंने करना छोड़ दी हो। अब बाकायदा ऑफिशियली पंजाब हुकूमत का बना लिया गया है और उनके बकौल उसमें वो सही तौर पर ख़बरें और जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब दिया करेंगी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कहा जाता है कि जिससे आप नफ़रत करते हैं बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात नफ़रत करते करते आप भी उस जैसे ही बन जाते हैं। तो यूट्यूबर्स से ये लोग इतनी नफ़रत भी करते हैं, उनको अज़मा बुखारी साहिबा तो बाकायदा उन्हें यूट्यूबर्स कहती हैं और हर वक्त उसके बारे में तासुर ये दिया जाता है कि जो कुछ दुनिया में बुराई है बस वो तो है ही यूट्यूबर्स की वजह से, व्लॉगर्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन अब खुद भी उसी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो भाई अगर सोशल मीडिया इतना ही बुरा था तो फिर अब आप लोग क्यों उसके ऊपर आ रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत पेश आई है कि आप भी अपना जो एक व्लॉग करने जा रहे हैं और एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं? तो बात वही है जनाब कि ये एक मीडियम है, इसमें हर किसी ने अपनी बात करनी है। आपको दूसरे लोगों की बात बुरी लगती है तो आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब मुमकिन है जो आप झूठ बोलें तो हमें भी पता चलेगा कि जी आप क्या क्या झूठ बोल रहे हैं और हम उनको फैक्ट्स के साथ एक्सपोज भी करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मीडियम तो आप भी वही यूज़ कर रहे हैं जिसको आप ताना बनाकर दूसरे लोगों को इस तरह से साबित करते थे कि जैसे वो कोई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो जैसे कोई जुर्म कर रहे हैं और उनके बस यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाने चाहिए क्योंकि जी वो उससे अर्निंग क्यों करते हैं। भाई अगर कोई सच बोल रहा है, लोगों की आवाज़ उसको पसंद है, तो इससे आपको जो है वो तकलीफ़ तो बनती है। खैर चूँकि ज़ाहिर आप अवामी नुमाइंदे तो हैं नहीं, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये तनकीद कोई तनकीद बनती नहीं है। अगर कोई मार्केट में अपनी बात करता है, अपना अच्छा प्रोडक्ट लेके आता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो इसी तरह यूट्यूब पे अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो लोग उसको पसंद करते हैं। इस पर तनकीद वाली कौन सी बात है? लेकिन कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती। इसी तरह की एक तनकीद जो थी वो रिजवान रज़ी साहब पे भी हो रही थी, लेकिन इनके ऊपर तो तनकीद बड़ी बजा थी क्योंकि इनके अपने हामी लोग भी ये कह रहे थे कि इन्होंने गलत रिमार्क्स दिए हैं। सिंधियों से मुतालिक इन्होंने जो गुफ्तगू की थी अपने यूट्यूब चैनल पर वो इनके गले पड़ी। पहले इनसे पीटीवी की नौकरी छिन गई और उसके बाद जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें उनके खिलाफ बाकायदा चाराजोई शुरू हुई। उसके बाद अब इन्होंने अगरचे गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली है और एक वीडियो भी काफ़ी वायरल है जिसमें ये देखा जा सकता है गैर मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खबर ये आ रही थी कि चेयरमैन पीटीए ने इनका यूट्यूब चैनल बंद करने की सिफारिश कर दी है। तो रिजवान रज़ी साहब जो हैं बंदर कह रहे थे सिंधियों को और बंदरों की तरह उछल के भी दिखा रहे थे, और इससे पहले भी ये कोई एक मौका नहीं है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी की बात की है, बल्कि एक लगातार सीरीज़ है कि जिसमें वो बहुत ही हद तक आमेज़, तौहीन आमेज़, गंदगी पर मुश्तमिल गुफ्तगू जो है बाकायदा करते रहे हैं। और इनका जो खासा है, जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के लिए और फिर बाकी जो ख़वातीन हैं उनके लिए गलत ज़बान इस्तेमाल करें और गलत लग़्व किस्म की गुफ्तगू जो है वो करें। तो इनका खासा था, लेकिन उस पर कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ था क्योंकि वो तो आपको पता है इस हुकूमत में तो जो ऐसा करता है उसको तो सवाब समझ कर मज़ीद ओहदे नवाजे जाते हैं।
तो उस वक्त तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने सिंधियों से मुतालिक ऐसे रिमार्क्स दिए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई। अब खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान रज़ी साहब को माफ़ कर दिया गया है शायद, और उनका चैनल जो है वो ब्लॉक नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनका चैनल ब्लॉक किया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बाखबर सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि उनका चैनल ब्लॉक नहीं किया जा रहा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ खबरें दी गई हैं ताकि सेटिस्फाई किया जा सके उनके जो तनकीद उसके ऊपर हुई पीपल्स पार्टी वगैरह को भी, और उनके भी जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सेटिस्फाई किया जा सके कि देखिए जी हमने पूरी कार्रवाई की थी। लेकिन बाद में मामला जो है वो कुछ देर में रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जो हीरे हैं रजीम के, जिन्होंने इतनी खिदमत की हो, उनको वो इस तरह का नुकसान तो शायद नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा मामला है इन दी एंड किसी तरह सेटल हो जाएगा, क्योंकि रिजवान रज़ी जो हैं, इनको मरियम नवाज़ साहिबा दादा कहती हैं अपना, इनको जो है जाती उम्रा का गुड़ भिजवाती हैं, और इनको बड़ा कोट भी करती हैं अक्सर कि जी वो इतनी फ़ैन है इनकी, और बड़ी इनको ट्विटर पे भी रिस्पांस दे रही होती हैं। तो इतनी करीबी शख्सियत जो है मरियम नवाज़ साहिबा की, जो कि अपनी लैंग्वेज की वजह से शायद ज़्यादा उनकी पसंदीदा हों, तो उनको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नुकसान पहुंचाने देंगी वो। तो लेट्स सी कैसे इनका मामला जो है वो सेटल होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।